लोग दिल की तस्कीन के लिए उस बाजार जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि यहाँ दिल लुभाने और रक्सो सुरूद की महफिलें सजाने वाली ये लड़कियां कहाँ से आती हैं। कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस हुस्न के बाजार में कहाँ से आई थी और किसकी बेटी थी। ये किस्सा मेरी वालदा की बदनसीबी के उस दिन से शुरू हुआ जब शादी के 6 माह बाद एक रात उनके शौहर यानी मेरे वालिद देर से घर आए तो उनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद मुरझाई हुई पत्तियां चिपकी थीं। वालदा ने उन मुरझाई पत्तियों को अपनी हिनाई उंगलियों से जुदा करके कहा, क्या पूछ सकती हूँ ये कहाँ से आई? क्या आप किसी फूलों भरे बिस्तर पर लेट कर आए हैं? वालिद साहब को बीवी का ये सवाल बुरा लगा और उन्होंने धक्का देकर उन्हें परे कर दिया और खुद बिस्तर पर करवट बदल कर सो गए। वालदा रात भर रोती रहीं। सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थीं। वालिद ने कलाम ना किया, तैयार होकर दफ्तर चले गए। वो समझी वक्ती नाराजी है, बात कोई ऐसी न थी कि वो हमेशा के लिए बीवी को छोड़ देते। ताहम अम्मी बहुत दुखी थीं। जब उनका देवर कमरे में अपने भाई के बारे में पूछने आया, अम्मी की सुर्ख आंखों को देखा तो पूछा, भाभी क्या आप रोई है? अम्मी को जैसे किसी गमगुसार की जरूरत थी। देवर को छोटा भाई समझकर तमाम बात बता दी। उसने कहा, रोइए नहीं भाभी, मैं भाई के इस मामले का खोज लगाकर आपको आगाह करूंगा कि कहाँ जाते हैं और किस्सा क्या है। देवर ने भाभी से किया वादा पूरा किया और अपने भाई का किसी तौर पीछा करके मालूम कर लिया कि वो कहाँ जाते हैं। मामला ये था कि मेरे वालिद उस बाजार की एक औरत के इश्क में गिरफ्तार थे जो बहुत खूबसूरत थी। वालिद अमीर आदमी थे और अम्मी जान गरीब घर से थी, लेकिन मेरी दादी को पसंद थी। वो उनके कजन की बेटी थी। दादी ने तभी अब्बू की ना चलने दी और इस बाजारी औरत को बहू बनाने पर राजी ना हुई। जिद करके अम्मी को बहू बनाकर ले आई। दादी खुश थीं कि मनपसंद लड़की को बहू बना लाई है, लेकिन वालिद खुश न थे। वो किसी तौर अम्मी से जान छुड़ाने का बहाना तलाश कर रहे थे। देवर जी ने जब अम्मी को रिपोर्ट दी और उस औरत का नाम बता दिया तो वालदा ने शौहर से बात की, आप किसी बाजारी औरत नीलम के इश्क में गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा है तो आपको मुझसे शादी न करना चाहिए थी। अब मैं उम्मीद से हूं और उम्मीद करती हूं कि आप अपने कदमों को इस गंद खाने की तरफ जाने से रोक लेंगे। शरीफजादी और इस बाजार की औरत में कोई मुकाबला नहीं। बीवी ही अब आपके प्यार की हकदार है। वालिद ने खामोशी से सुना। अम्मी ने बात खत्म की तो कहा, मैं कब तुमसे शादी करना चाहता था? अम्मा ने ये ढोल गले में डाला है। अहद किया था कि मुझको मेरी बुराइयों के साथ कबूल कर लोगी तो रखूंगा, वरना निकाल दूंगा। आप उस गलत जगह जाना छोड़ दें। बाकी आपकी सब अच्छाइयां बुराइयां कबूल हैं। तुमको छोड़ सकता हूं, उस जगह जाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उस जगह और उस औरत के बारे में कैसे जानती हो? उस बाजार की मालूमात इतनी तफसील के साथ तुम जैसी शरीफजादी को कैसे हासिल हुई? वालदा खामोश हो गई, लब सी लिए, क्योंकि देवर ने कसम दी थी कि भाभी आपके शौहर के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके दूंगा, लेकिन खुदारा मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना भाई बड़े जालिम हैं, मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। देवर ने अम्मी से सच कहा था। इसका सबूत उनको उस वक्त मिल गया जब इस फिरौन सिफ्त शख्स ने मेरी माँ के सर पर बुरका डाला और अपने छोटे भाई से कहा, जाओ इसको इसके बाप के घर छोड़ आओ। अम्मी ही नहीं, उनकी सास और देवर सभी ये समझे कि हफीज इस वक्त गुस्से में है। चंद रोज बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम जाकर इफ़्फ़त को ले आएंगे। लेकिन ऐसा ना था। वालिद तो अम्मी से जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो अम्मी को लेने ना गए। घर वालों को भी मना कर दिया कि हरगिज मत लाना, वरना खड़े खड़े निकाल दूंगा। बुढ़ापे में बेचारे नाना अबू पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो दामाद के पास गए और सब दरियाफ्त किया तो उन्होंने ससुर को ये कहकर धुतकार दिया कि तुम्हारी बेटी को उस बाजार से क्या ताल्लुक है जो वहां के बारे में इतनी मालूमात रखती है, यहां तक कि वहां की औरतों के नाम तक जानती है। ऐसी औरत को मैं नहीं रख सकता जिसको उस बाजार से इतनी आगाही हो। बेचारे नाना हक्का बक्का मुंह तकते रह गए और वालिद ने अम्मी को तलाक दे दी और कहा कि अब वो भूले से भी मेरे घर में कदम ना धरे, वरना बुरी तरह पेश आऊंगा। अम्मी ने फिर भी देवर का नाम ना लिया, क्योंकि वो बेचारा एफएससी का तालिबे इल्म था और मेरे वालिद के टुकड़ों पर पल रहा था। उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता। उसने भी न बताया कि मैंने भाभी को आपके करतूतों के बारे में मालूमात फ्राहम की थी। मेरा जन्म नाना के घर हुआ। बाप ने मेरी शक्ल देखी और न मैंने उनकी। बाद में जब दादी वफात पा गईं
उन्होंने अपने मन की मुराद पूरी की और अपनी मनचाही औरत से शादी कर ली। 2 साल मैं और अम्मी नाना के घर रहे। इसके बाद उन्होंने एक शरीफ इंसान से वालदा की दूसरी शादी करा दी। मेरे सौतेले वालिद गरीब जरूर थे, लेकिन बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, दीनदार थे और हकूक़ुल इबाद को मानते थे। उन्होंने हम माँ बेटी को दिल से कबूल किया और मेरी परवरिश एक हकीकी बाप की तरह की। कभी मुझे ये एहसास ना होने दिया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। वो मुझे आला तालीम दिलवाना चाहते थे, मगर गुर्बत आड़े आ गई और मैं सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल कर सकी। 16 बरस की थी कि जब उन्होंने मेरी शादी अपने भांजे से कर दी और 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी सास अपनी भाभी यानी मेरी वालदा से जलती थी। वो बिल्कुल अपने भाई से मुख्तलिफ औरत थी। वालिद के इंतकाल तक तो सही रहीं, मगर उनकी वफात के बाद पंजे निकाल लिए। वो मुझे माँ से मिलने ना देती। उनको आने की इजाज़त थी और न मुझे उनके पास जाने की। वो बीमार थीं, मगर मैं उनकी अयादत को ना जा सकती थी। सिर्फ उस दिन इजाज़त मिली जिस रोज़ अम्मी का इंतकाल हो गया। अब मेरा इस दुनिया में शौहर के सिवा कोई ना था और वो बेशक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अपनी माँ से बहुत डरते थे। मेरी एक ननद थी, वो गलत चाल चलन रखती थी। सास सारा दिन पास पड़ोस में फिरती और जब मेरे शौहर और ससुर घर पर ना होते, ननद पड़ोसी लड़के को बैठक में बुलाकर बातें करती। मर्द शाम को आते, उनको कुछ खबर ना होती घर में क्या होता है। सास के डर से मैं जुबान ना खोलती थी। शौहर को बताती तो उनकी माँ मेरा जीना दूभर कर डालती। खामोशी में ही मैंने अपनी आफियत जानी, ये सोच करके जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैं ननद की चुगली करके बुरी बनूंगी तो कहाँ जाऊंगी। सच है, बुराई को छुपाना कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐ काश अपने खाविंद को आगाह कर देती। आखिर को उनकी बहन हमारे घर की लाज थी, उनकी इज्जत थी। एक रोज दोपहर का वक्त था, मैं किचन में खाना बना रही थी कि वीना भागी भागी आई, बोली, भाभी मुझे छुपा दो, अब्बा और भाई आ गए हैं। मैं कुछ न समझी, वो बौखलाई हुई थी। मैंने उसकी हालत देखकर उसे अपने बेडरूम में छुपा दिया। तभी ससुर और शौहर के किसी को गालियां देने की आवाजें आने लगी। दौड़ी बैठक में गई। वो पड़ोसी लड़के को दोनों मिलकर मार रहे थे। नजारा देखकर खौफ से कांप गई और मैंने उनको रोकना चाहा कि कहीं मार ही ना डालें। मेरे बीच में आने से लड़के को भागने का मौका मिल गया, उसकी जान बच गई। अब सारा गुस्सा ससुर साहब और शौहर ने मुझ पर निकाला कि वीना अगर बैठक में लड़के के साथ थी तो तुम कहाँ थी? तुम तो घर में थी और अब वो कहाँ है? उन्होंने घर में उसे ढूंढा। कैसे बताती कि वो कमरे में मेरी अलमारी के पीछे छुपी हुई है। बिल आखिर उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और घसीट कर बाहर लाए। किसने तुम्हें यहां छुपाया है? वो बोली कुछ नहीं, मगर हाथ से मेरी जानिब इशारा कर दिया। वो तो पहले ही गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे। सारा इल्जाम मुझ पर धर दिया कि मैं अपनी ननद को उस लड़के से मिलाती हूँ। मैंने लाख कहा कि ऐसा नहीं है, मगर वो ना माने। मेरे खाविंद ने कहा, अगर तुम मेरी बहन के इस खेल में शरीक नहीं हो तो पहले मुझे क्यों ना बताया कि पड़ोसी का लड़का घर आता है और बैठक में वीना से मिलता है। तुमने इसे अपने अलमारी के पीछे क्यों छुपाया? असल में तुम हमारी इज्जत की दुश्मन हो। अभी ये किस्सा चल रहा था कि सास आ गई। वो भी चिल्लाने लगी कि इसी ने मेरी बच्ची को खराब किया है। ये अगर साथ ना देती, इसकी पर्दापोशी ना करती, कम अज कम मुझे ही बता देती तो आज ये तमाशा ना होता। भला मैं कैसे बताती उस डाइन को जो मुझे कच्चा चबा जाने के दर पर रहती थी। सास को मौका मिला था तो उसने मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकलवा दिया। मेरा कोई ठिकाना ना था। उस वक्त कहाँ जाती? मिन्नत की कि मत निकालो, कहाँ जाऊंगी? बोली, जहां जी चाहे चली जाओ, वरना मेरी लड़की को मरवा कर दम लोगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। मेरे ननिहाल में सिर्फ मामू थे। बड़ी मुसीबत उठाकर उनके पास लाहौर पहुंची, लेकिन जो ही ममानी ने मेरी बर्बादी की दास्तान सुनी, मुझे रखने से इनकार कर दिया। बोली, 2-4 दिनों की और बात होती है, उम्र भर कौन किसी को रखता है बीबी, अपना ठिकाना ढूंढो, नहीं तो अपने बाप के पास चली जाओ। ममानी का कहना था, अच्छी भली नेक सीरत बीवी को यूं कोई शौहर अपने घर से नहीं निकालता। जरूर कोई ऐब देखा होगा जो यूं खड़े खड़े निकाल दिया। बीवी की इन बातों पर मामू भी खामोश थे। मुझे अपनी माँ के सगे भाई से ऐसी उम्मीद ना थी। मैंने कहा, मामू आप ही ममानी को समझाइए या फिर कुछ दिन बाद जाकर मेरे ससुर और शौहर से बात कीजिए, तब तक मैं यहीं रहूंगी।
ममानी ने दोबारा कहा कि तुम्हारा सगा बाप मौजूद है इस दुनिया में, उनके पास क्यों नहीं जाती हो? मुझे अपने सगे बाप का पता मालूम नहीं है। मामू बोले, आओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूं। जब उसे अपने हालात बताओगी तो कोई अच्छी तदबीर निकल आएगी। मामू मुझे मेरे हकीकी वालिद के दरवाजे पर छोड़कर चले गए, जैसे बस जान छुड़ाना चाहते हूं। इस दुनिया में पहली बार कदम बाहर निकाला था। अब पता चला कि दुनिया कैसी बुरी जगह है। तब सोचा था कि बाप तो फिर बाप होता है, ख्वाह कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो। मुझे देखकर गले लगा लेंगे, मेरी बिपता पर दिल पसीज जाएगा। आखिर को मैं उनका खून हूं, उनकी औलाद हूं। ये गुमान भी ख्वाबो ख्याल निकला। सामने सौतेली माँ बैठी थी। पूछा, कौन हो, क्यों आई हो? मैंने बताया कि सारा हूं और हफीज की बेटी हूं। मेरी माँ का नाम इफ़्फ़त था, जो इनकी पहली बीवी थी। इन्होंने उनको तलाक दी और मैंने नाना के घर जन्म लिया। तभी वालिद से कभी ना मिल सकी। आज मामू यहाँ छोड़ गए हैं। मुख्तसर बिपता सुनाई। वो बोली, क्या जायदाद से हिस्सा चाहिए? जो इतनी मुद्दत बाद तुमको बाप की याद आ गई। इतने में वालिद अपने कमरे से निकले। पूछा, कौन है? मैंने कहा, आपकी बेटी हूं। बोले, कौन बेटी? मैंने नाम बताया। जवाब मिला, मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तस्वीर हैरत बन गई। वाकई वो मुझे कब जानते थे? उन्होंने मेरे जन्मदिन से अब तक देखा कब था? आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी है बाबा जान, कि मेरी सूरत भी न देखी आज तक? बोले, जब तुम्हारी माँ ने ही मुझे सूरत न दिखाई फिर कैसे देखता? पता नहीं तुम मेरी बेटी हो भी कि नहीं। ये अल्फाज पिघला हुआ शीशा बनकर मेरे कानों में गिरे। बेबस होकर कहा, मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया है और मामू ने भी नहीं रखा, अब किधर जाऊं? सौतेली माँ ने कहा, आज रह लो, कल तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। वो रात मैंने एक अजनबी की तरह उस घर में गुजारी जिसके बारे में गुमान था ये मेरे बाप का घर है। सुबह वालिद मेरे उठने से पहले चले गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत सौतेली माँ के पास आ गई। माँ से कहा, किधर है वो लड़की जिसको तुम रखने पर राजी नहीं हो? बुलाओ उसे। हकीकी बाप की बेरुखी और अजनबियत देख चुकी थी। जब सौतेली माँ ने कहा कि इनके साथ चली जाओ, ये तुम्हें अच्छी तरह रखेंगी, ये तुम्हारा ख्याल करेंगी और तुम इस बूढ़ी की खिदमत करना। मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारी खबरगिरी करते रहेंगे। बाप की बेहिसी से मेरा हकीकी रिश्ते और मोहब्बत से ईमान उठ गया था। बूढ़ी ने दिल से लगाया, प्यार किया तो मैं रोती हुई उसके हमरा उसके घर आ गई। उसने मुझे कहा कि तुम इफ़्फ़त की बेटी हो ना? जानती हूं उसको। मेरी लड़की की खातिर तेरे बाप ने तलाक दी थी और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया है हफीज ने। तुम मेरे पास रहोगी तो माँ जैसा प्यार दूंगी। उस औरत की जुबानी अपनी माँ का जिक्र सुनकर ढारस हुई। मैं उसे नानी ही समझी। नानी एक शानदार कोठी में रहती थी। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं जो उसकी बेटियां ना थीं। मेरी तरह बेकस लावारिस भटकी हुई लड़कियां थीं जिनको उसने पनाह दी थी। मुझे भी पनाह मिल गई, मगर आबरूमंदाना छत के तले नहीं, गुनाह की दलदल में बसने वाली ये बूढ़ी नौजवान लड़कियों की कमाई हुई दौलत पर ऐश करती थी। वो भी जवानी में यूं ही भटक कर इस बाजार तक आ गई तो उम्र भर के लिए गुनाह की कब्र में उतर गई। अब जीने पर मजबूर रही। अब इफ़्फ़त व अस्मत का कोई तसव्वुर उसके पास बाकी ना रहा था। अच्छाई और बुराई की इक़दार मिट चुकी थी। मैं स्याह रूह को नानी कहती और क्या करती। जब अपने बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं तो बुरे भी अपने लगने लगते हैं। आज अगर मैं इस बाजार की जीनत बनी तो किस वजह से और कहां से आई हूं मैं? और मुझ जैसी लड़कियां यहां कहां से आती हैं? क्या यहां आने वालों ने कभी सोचा? मुझे गिला उस बुढ़िया या उस जैसी पनाह देने वाली औरतों से नहीं है, गिला उन लोगों से है जिनके दम कदम से बाजार आबाद है। इस पाकीज़ा मुआशरे से है जो लड़कियों को लावारिस और बेसहारा करते हैं और बेसहारा औरतों को पनाह देना मायूब समझते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आप इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं कि एक तवाइफ के बनने में हमारा मुआशरा ही जिम्मेदार है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।